हेलो अस्सलाम वालेकुम एनी हाउ, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन चाइना। चाइना में इस वक्त तकरीबन 5 लाख स्टूडेंट्स हैं। उन 5 लाख स्टूडेंट्स में ज़्यादातर तादाद जो है वो है साउथ कोरिया की। दूसरे नंबर पर एक और मुल्क है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है, फिर इंडिया एंड सो ऑन सारे चलते हैं। तो पाकिस्तानियों की तादाद 28,000 के आसपास है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हिसाब से चाइना मेरे ख्याल में तीसरे नंबर पे आता है। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का मकसद ये है कि ये अपना रिसर्च फील्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करे। तो चाइना एवरेज बेस पे एक साल में तकरीबन 60,000 स्कॉलरशिप्स निकालता है। तो स्कॉलरशिप बेसिकली दो तरह की है, एक पार्शियल स्कॉलरशिप होती है और एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप में ये होता है कि भाई आपके हॉस्टल ड्यूज़ और ट्यूशन फ़ी ये गवर्नमेंट करती है और उसके बाद आपको खाने पीने का जो है ना एक स्टाइपेंड देती है। जो दूसरा है अपना पार्शियल स्कॉलरशिप में या तो आपके हॉस्टल ड्यूज़ वो आपको करने पड़ते हैं या फिर आपकी ट्यूशन फ़ी आपको करनी पड़ती है और खाने शाने का आपके ज़िम्मे होता है। स्कॉलरशिप पे कैसे अप्लाई करते हैं इसके लिए जो है बाद में एक अलग वीडियो भी बन सकती है। तो ये मैंने अपने खाने के लिए लिया। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लाइफ यहाँ पे भाई ये होती है जो कि ख़ास तौर पे रिसर्च स्टूडेंट हैं वो सुबह से लेके शाम तक लैब के अंदर ही होते हैं। फर्स्ट ईयर आपका जो होता है वो कोर्स वर्क कंप्लीट करना होता है आपने। अगर आपकी 2 साल की डिग्री है तो कोर्स वर्क के दौरान में ही आप रिसर्च पे वर्क शुरू कर देते हैं और अगले साल में आप काम अपना मुकम्मल करते हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो या आप एडमिशन लेना चाह रहे हो वहाँ के लोगों से पहले रब्ता करके पूछ लिया करें डॉर्मेटरीज़ का क्या हाल है, ताकि आप माइंडली प्रिपेयर हों कि आपको ऐसी डॉम मिलेगी। बाय द वे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का डॉम जो है वो लोकल के डॉम से अच्छा ही बनाया जाता है। ये तो हर जगह का उसूल है, तो यहाँ का भी यही उसूल है क्योंकि यहाँ पर चाइनीज़ को बाज़ औक़ात बंकर बेड्स दिए जाते हैं। एक कमरे में वो 6-6, 8-8 लोग रह रहे होते हैं। अभी यहाँ पे धूप निकली हुई है लेकिन धूप का भी कुछ ऐसा सीन है कि थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है ठंडक के साथ और मेरे हाथ इस वक्त ऐसे बर्फ़ बने हुए हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आपको बताता चलूँ कि मुझे एंटरटेनिंग वीडियोस बनाने का शौक़ है और रिसेंटली मैंने चाइना व्लॉग की सीरीज़ शुरू की है। तो चाइना व्लॉग की सीरीज़ आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और हेल्पफुल भी साबित होगी। अच्छा, तो ये हमारे साथ जुनैद भाई हैं। यहाँ पे इनके 2 साल जो है मुकम्मल होने वाले हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी डेली रूटीन क्या रही है और इनको प्रोफेसर ने कितना बिजी रखा है, तो बताएं। हाँ, रही बात प्रोफेसर की तो सबसे पहले उसी का कहूँगा क्योंकि जो लोग चाइना में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना वो पाकिस्तान से बिल्कुल उलट है। यहाँ पे प्रोफेसर के पास डिग्री होती है और वो जो कहेगा हाथ जोड़ के आपने बस मान लेने की बात। और दूसरी बात है कि उसने तो हमें सेकंड सेमेस्टर से ही लगाया हुआ है कोर्सेज़ के साथ, अभी तक लगे हुए हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलते। अभी जा रहे हैं जुमा पढ़ने। और रही बात एक्सपीरियंस की तो यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बहुत कदर होती है, पैसे दबा के मिलते हैं। लेकिन बस ये है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है हमें। अब हमारे शाइस भाई है वो माशाल्लाह से एचएस के पास है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें है। और दूसरी बात यहाँ पे खाने की बहुत प्रॉब्लम है। तो ये बताएं कि आपकी क्लासेस की रूटीन कैसी थी? क्लासेस की रूटीन, हाँ, उधर पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाओ तो एक क्लास ख़त्म हो दूसरा टीचर आता है, उसी सेम क्लास में आप बैठते हो। यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है। बिल्डिंग भी अलग होती है, क्लास भी अलग होती है और रात को भी क्लास होती है, सुबह को भी होती है, दोपहर को भी होती है। तो बस भागना पड़ता है आपको, एक बिल्डिंग से दूसरे, दूसरे से तीसरे क्लास ढूंढना पड़ता है आपको। तो ये एक यहाँ पे है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है पाकिस्तान से। और खाने के लिहाज से क्या बताएंगे? हाँ, खाने का यहाँ पे इशू तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के डॉम में जो है वो इन्होंने किचन जो है वो डाले हुए हैं, किचन है तो वो फैसिलिटी है, बिल्कुल फ्री में ये लोग देते हैं। तो हम अपना खुद का कुकिंग करते हैं। और दूसरी बात कि हलाल चीज़ें हैं तो हलाल चीज़ें भी इजीली मिल जाती है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। वो एक सिंबल है हलाल का, चिंजन उसको चाइनीज़ में कहते हैं, तो वो बस पहचान लो, वही चीज़ें उठा लो और अपनी कुकिंग करो, बाकी बिल्कुल ठीक है।
इसके ऊपर भी मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा कि कैसे छिनछन यानी कि हलाल हाँ। चीज़ें लेते हैं। हाँ बिल्कुल ज़रूर। शुक्रिया जुनैद भाई का बहुत बहुत ज़्यादा। शुक्रिया आपका। सही जी। तो यहाँ पे भाई नान भी मिलते होते हैं, मस्जिद के बाहर यहाँ पे नान के स्टॉल वगैरह लगे होते हैं और मुख्तलिफ मिठाइयाँ टाइप मतलब इनके केक शेक भी मिलते होते हैं यहाँ पे। 还有绿的，那再来2个绿的，一样价，一样价格，拿2个绿的。 तो ये था जनाब आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ है तो शेयर करना मत भूलें और सब्सक्राइब करें चैनल को। 看我的鞋儿也破，我的帽儿也破，看我的袈裟也破，但我心比你干净得多。